2 में आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि गहना उस गठबंधन को देखकर रो रही होती है। तभी पहुंच जाता है अनंत और वो बोलता है गहना तुम यहाँ। तब वो बोलती है कि हाँ, और फिर वो देखते हैं तो कहते हैं अच्छा ये जो गठबंधन है तुम्हारे बा और बापूजी का ही होगा ना। तब वो बोलती है कि हाँ, और उसको वो देखते हैं और कहते हैं कि वक्त के साथ साथ ये भी कमजोर होकर फट गया है, लेकिन इसकी गांठ तो देखो अभी भी कितनी स्ट्रॉन्ग है ना। इसी वजह से कहते हैं कि एक अटूट और मजबूत गठबंधन। और उसको याद आता है कि ये तो अपने से नहीं फटा है, इसको फाड़ा गया है। और फिर अनंत कहता है गहना चलो यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और जैसे ही अनंत आगे बढ़ता है तो गठबंधन भी उसके हाथ में ही होता है। तो एक तो अनंत के पास होता है और दूसरा गहना के पास। जैसे आगे बढ़ते हैं तो दोनों का हाथ रुक जाता है क्योंकि गठबंधन से दोनों बंध चुके हैं। और फिर वो वहाँ से आ जाते हैं और ये बोलता है कि अब तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ गहना, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कम जानता हूँ और तुम्हारी प्रोफाइल बनानी है इंटरनेट पे। तब वो बोलती है अच्छा इंटरनेट पे वेबसाइट को वेबसाइट ऐसा कुछ वो बोलती है। तब बोलता है अनंत की तुम्हें पता है इस वेबसाइट के बारे में। तब बोलती है कि हाँ, वो टीवी पे विज्ञापन मैंने देखा है ना, तो इस वजह से मुझे पता है कि इस पे भी रिश्ते ढूंढे जाते हैं। तब वो बोलता है कि हाँ, तुम्हारे रिश्ते यहीं से ढूंढे जाएंगे, तो इसलिए तुम्हारे बारे में इसमें सब कुछ हमें मेंशन करना होगा, तो तुम मुझे बताओ अपने बारे में। और वहाँ से वो गहना थोड़ी दूर चली जाती है और बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने बारे में क्या क्या बताऊँ। तब बोलता है अनंत की तुम्हें अपने बारे में बताने में समझ नहीं आ रहा है तो फिर अपने बा और बापूजी के बारे में बताओ, कुछ तो बोलो। तब वो बोलती है कि मुझे पढ़ना भी बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं 8वीं क्लास के बाद पढ़ नहीं पाई हूँ। मुझे चित्रकारी बहुत पसंद है, मुझे घूमना बहुत पसंद है और साथ ही मुझे नेचर से बहुत ज्यादा ही प्यार है। मैं अपने बा और बापूजी के बहुत करीब हूँ और मेरे बापूजी गाँव की ठाठ है और मेरी माँ औरतों में। और बस वो अपने माँ और बापूजी की बातें करने लगती हैं और बोलती हैं कि मेरे बापूजी को मेरे माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो बोलते थे कि तुम्हें ना खाना बनाना आता ही नहीं है, लेकिन वो जब बाहर जाते थे तो दूसरों के सामने यही कहते थे कि मेरी पत्नी से अच्छा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता है। और बोलती है मकर संक्रांति में ना मुझे पतंग उड़ाना बहुत पसंद आता था और मैं हमेशा जब छत पे जाती थी पतंग उड़ाने के लिए, बापूजी की पतंग मैं हमेशा काट देती थी और उस गाँव में उस मोहल्ले में सबसे तेज आवाज मेरी ही हुआ करती थी। और फिर उसके बाद गहना को ऐसा लगता है कि अब वहीं वो पहुंच चुकी है, काफी तेज आवाज में बोलती है काय पोछे। और फिर बोलता है अच्छा। तो जब वो इतना वो बोलता है तो गहना को समझ जाता है कि वो अनंत से बात कर रही है। फिर वो साइलेंट हो जाती है और अनंत हंसने लगता है। फिर वो बोलती है कि मुझे पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। फिर उनकी पूरी प्रोफाइल तैयार हो जाती है और वो बोलता है बस एक चीज और चाहिए, तुम्हारी फोटो। और फिर वो जैसे ही फोटो क्लिक करने जा रहा होता है, गहना को बहुत शर्म आ रही होती है। तब वो बोलता है कि इसमें शर्माने वाली क्या बात है, फोटो तो भेजनी होगी ना। और फिर जैसे फोटो क्लिक कर रहे होते हैं, उनके हेयर्स वो ठीक कर रहे होते तो पहुंच जाती है यहाँ पर राधिका और कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैं ये सब क्या देख रही हूँ। इतना जब कहते हैं तो ये दोनों अलग हो जाते हैं और ये जो हेमा है वो नौकरानी पे भी अपना रोब झाड़ रही है और बोल रही है कि सब काम ना तू अल्पा अच्छे से किया कर। तभी पहुंच जाती है हिरल और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये गहना है, गहना भी कुछ दिनों बाद शादी करके यहाँ से जाने वाली है और भाभी अगर आप इस तरह से करती रही ना तो दूसरी नौकरानी भी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, सारा काम आपको करना पड़ेगा। तब वो बोलती मैं और नौकरानी का काम करना ही नहीं। तब बोलती है कि नहीं करना है तो इसलिए अनंत को मोहरा बनाकर हमें कुछ तो करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। और फिर वो बोलती है लेकिन हम करेंगे क्या। हिरल उन्हें कुछ बताती है और यहाँ पर जब राधिका पहुँच जाती है तो उनकी तरफ देखने लगता है अनंत और कहती है कि तुम्हें पता है ना अनंत कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब वो बोलता है कि क्या। तब कहती है कि भाई गहना की फोटो क्लिक करना मैं कैसे बर्दाश्त करती हूँ, मुझे तो चाहिए ना इसकी अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स, तो लड़के वालों को भेजनी है। और जो फोटोग्राफ्स उसने क्लिक की है राधिका को वो दिखाता है तो बोलती है वाओ यू लुकिंग सो गॉर्जियस, बहुत खूबसूरत भी लग रही हो तुम। और बोलती है मेरी जो गहना है ना इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि बस मुझे इसके साथ बेस्ट फ्रेंड वाली फीलिंग आ गई है। वाकई में गहना बहुत अच्छी है, मुझे इसके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना। एक काम करो अनंत, हम दोनों की फोटोज क्लिक करो। उसके बाद अनंत उन दोनों की फोटो क्लिक करता है और गहना के साथ राधिका बहुत ही ज्यादा हैप्पी है और बोलती है कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी गहना तो हम भी घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता देंगे। और फिर वो बोलती है कि हाँ। और जैसे ही गहना क्लिक करवा रही होती है पहुंच जाती है वो अनंत के पास और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हम बता देंगे ना। तब वो बोलता है कि अरे तुम क्या कर रही हो, इशारों में बात करता है, गहना को पता है। तब वो बोलती है तो गहना मेरी बेस्ट फ्रेंड जैसी है ना, तो अपनी पर्सनल बातें इनसे शेयर कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर पहुँच जाती है मंदिर के सामने गहना और प्रे करने लगती है। तभी उनको याद आता है कि गुरुजी ने क्या कहा था कि बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो कहती हैं कि कान्हा जी आप ना अनंत जी के मुसीबतों को जो रुख है वो मेरी तरफ मोड़ दीजिए, क्योंकि अनंत बहुत ही अच्छे हैं। और राधिका और अनंत
जी की जोड़ी बना दीजिए, बिल्कुल अपनी तरह, राधा और कृष्ण की तरह। उनको हमेशा एक साथ रखिए और खुश रखिए। वो प्रे राधिका और अनंत के लिए कर रही है। यहाँ पर हेमा कहती है कुछ दिनों के लिए तुम मुझसे दूर रहना, मैं चाहती नहीं हूँ ऐसा, लेकिन घर वाले मुझे तेरे करीब भी नहीं जाने देंगे, इसलिए मैं नाश्ता यहीं पर भिजवा देती हूँ, प्लीज भोलू इस बात को समझना। और यहाँ पर सभी नाश्ते की टेबल पे हैं और ये जो गहना है सभी को नाश्ता करवाने जा रही होती है। और तभी वहाँ पर पहुँच जाती है टिया और राधिका। राधिका और टिया एक पास बैठने जा रही होती, तब गहना कह देती तुम यहाँ क्यों बैठ रही हो, अनंत के पास बैठो ना। तब वो बोलती हाँ, तो माँ भी यानी कि बा भी बोल देती है, तो वो एक पास बैठ जाते हैं। तो राधिका को बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद गहना सबको नाश्ता देने लगती है, सबको बहुत अच्छा लगता है उस वक्त। और तभी बोलती है यहाँ बाकी अनंत और राधिका की जोड़ी कितनी सरस लगी छे। तब बोलते हैं अनंत की तुम गहना क्या कर रही हो, तुम भी बैठो ना हमारे साथ नाश्ता करो। तब वो बोलती है कि मैं कैसे। तब बोलते हैं हाँ मतलब कि अब हम तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम चली जाओगी। तब बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं। और तभी बोलते हैं बापूजी की अब जो है सारा खर्चा तुम हमारे एटीएम से करोगी, क्योंकि गहना के लिए अच्छा से अच्छा लड़का ढूंढना है, कोई भी कमी रह नहीं जानी चाहिए। तब बोलते हैं कि कोई आया क्या रिश्ता। उसके बाद अनंत कहता है ठीक है मैं अभी देखकर बताऊं। देखते हैं तो कुछ नोटिफिकेशन पड़ी होती हैं और उसमें ढेर सारे लड़के होते हैं, ढेर सारे रिश्ते होते हैं। तब बोलते हैं वाह गहना के लिए तो इतने ढेर सारे रिश्ते आ गए, मुझे भी दिखाइए लड़का कैसा है। तब अनंत कहता है कि लड़का इंजीनियर है, सूरत में ही रहता है, ज्यादा दूर नहीं है। और तब बोलती है गहना की मुझे तो शादी के नाम से ही डर लग रहा है, मैं आप सबसे दूर हो जाऊंगी। तब वो बोलता है अनंत की कोई बात नहीं है, वो पास में ही रहता है, जब तुम्हारा दिल करे तब तुम हमारे पास आ जाना। तब कनक कहती है कि अच्छा तो मतलब ये नौकरानी जाने के बाद भी यहीं पर पड़ी रहेगी। और फिर प्रफुल्ल जो है उनको एटीएम निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि शादी का जितना भी खर्चा होगा ना तुम हमारे एटीएम से करना। वो मना कर देता है अनंत और कहता है शादी का खर्च मैं कर दूंगा। तब बोलते हैं कि बाप की भी तो कुछ इच्छा होती है, ये एक सुख है मुझे भोगने दे। और यहाँ पर बोलती है कनक की मुझे भी फोटो दिखाओ। जब वो फोटो देखती है तो वो कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कर लेती है उस लड़की की और बायोडाटा भी उसको मिल जाता है। फोन वापस कर देती है वो अनंत को और अपने मन में सोचती है देखती हूँ अब गहना से शादी करके उस लड़के की किस्मत फूटती है या फिर गहना की। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि ये बोलती है राधिका कि बा और बापूजी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बात यही है कि मैंने गहना के लिए एक अच्छा सा सरप्राइज रखा है, तो अभी उसे पता नहीं है कि क्या होने वाला है। और यहाँ पर जो सागर है वो गहना को किडनैप कर लेता है और किचन से उसको लेकर चला जाता है। और जब जैसे बर्तन वहाँ पे गिरते हैं वैसे ही कनक को पता चल जाता है और कहती है कि मतलब सागर फिर से वही हरकतें कर रहा है, किचन में पहुँच गया ये गहना के पास। जब जाकर देखती है तो किचन में सारा सामान बिखरा होता है और कहती है कि अब फिर से इसने ऐसी हरकतें की है ना, देखना अब कनक ही खनक।